अबूरी सदर हो जिसकी यानी मुद्दत खत्म हो सके, और जो मौजूद सिर्फ इस वजह से हो कि अगले सदर का इंतखाब अभी मुमकिन नहीं है, क्या उनके पास अपनी तमाम आईनी अथॉरिटीज हैं या नहीं है। तो ये मामला भी अगर पहले तुम्हारी तवक्को है कि अब अबूरी सदर इस तरह का कोई फैसला नहीं करेंगे जो मजीद बहरानों को जन्म दे, लेकिन अगर वो उस पर बजिद है तो फिर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि अब पार्लियामान इस पर कानून साजी कर चुकी है और बड़ी वाज़ेह कानून साजी हो चुकी है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लिहाजा सदर साहब जो इस वक्त अब अबूरी हैसियत में आ गए, उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए और मजीद बहरान से हम बचें, और पूरा फोकस जो है इसी पर हो कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह जनवरी के आखिर में, फरवरी के आगाज में हो, साफ हो, शफाफ हो और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो इंशाल्लाह। हमारे आइन के अंदर ना वज़ीर आज़म का मुतबादल नहीं होता। वज़ीर आज़म अगर किसी वजह से गैर फ़ाल हो जाए, ना रहे किसी वजह से भी, तो फौरी तौर पे आप केयर टेकर वज़ीर आज़म का तयन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी वज़ीर आज़म कोई नहीं है। सदर का ओहदा, सदर की अदम मौजूदगी में एक वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफिस मौजूद है, चेयरमैन सेनेट। मुझे नहीं पता आइन क्या कहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपके पास वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और नया सदर का चुनाव नहीं हो सकता और मुद्दत ओहदा ख़त्म हो चुकी है और वाइस प्रेसिडेंट की मुद्दत मौजूद है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, सदर को चाहिए चले जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। बड़े दिलचस्प मामला, कल ये खबर आई सामने कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद एक नया पेंडोरास बॉक्स खुला और ऑब्वियसली जो सियासी रहनुमा है उन्होंने इसके ऊपर अपना अपना रद्द-ए-अमल और अपना मौक़िफ़ बयान किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, उन्होंने भी कैपिटल टॉक में अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और एक तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि सदर मुमलिकत को साइड पर हट जाना चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट उनके मुताबिक कमर ज़मान कायरा साहब ये कहते, सादिक संजरानी साहब, उनको मौका देना चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक उन्होंने ये कहा कि अगर सदर साहब ऐसा करते हैं तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। सदर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ ना हो और इलेक्शंस जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख का ऐलान करे और सारा मामला खुश असलूबी से तय पा जाए। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा, एजाज सैयद साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपसे मैं इसका आगाज़ करना चाहूँगी। हम मुख्तलिफ पैराओं से इसको डिस्कस करते रहे हैं पहले शोज़ में कि तारीख़ का ऐलान, इसके ऊपर खामोशी क्यों। कल फिर एकदम से ख़बर आई कि सदर मुमलिकत ऐलान कर सकते हैं, इस चीज़ का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ये एकदम से सदर मुमलिकत ने फ़ैसला क्या कर लिया है? क्या आने वाले दिनों में वो करने वाले हैं या अभी उन्होंने इस चीज़ को होल्ड किया हुआ है? और इस फैसले से मुतल्लिक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खदशे का इजहार कर रहे हैं उसमें कितना वज़न है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि सदर इस मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, इस मुल्क के सरबराह हैं और आइन में उनको प्रोटेक्शन मौजूद है। सदर की मुद्दतें जो उनके ऑफिस की मुद्दत, मुलाजमत नहीं कहेंगे, उनके ऑफिस की मुद्दत जो है वो आइन में बड़ी वाज़िया लिखी हुई है। आइन के आर्टिकल 44 में लिखी हुई है कि जब तक वो नया सदर नहीं आएगा उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। एक बात तो तय होगी। दूसरी बात ये है कि सदर इलेक्शन की जो तारीख़ है वो ऐलान कर सकते हैं या नहीं। आपको पता है इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान इत्तेहादी जमातों ने एक कानून इलेक्शन एक्ट में पास किया था जो कि मुतनाज़ा कानून था। मुतनाज़ा कानून इस तरीके से था कि कोई भी कानूनी तरमीम जो है वो आइन की वायलेशन में नहीं हो सकती। उस जो तरमीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन एक्ट में, उस तरमीम के ऊपर सदर ने दस्तखत नहीं किए थे। वो तरमीम ऐवान सदर में गई थी और ऐवान सदर में उस वक्त सादिक संजरानी जो कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट है, इन्होंने दस्तखत कर दिए थे। जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो वो सकाए मकाम थे ना सर, कानून का सदर का होता था उनका। कोई भी चीज़ आइन से मुतसादम जी ऐसे ही है। मैं उसी तरतीब में आपको बात बता रहा हूँ कि सदर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, वो कानून का हिस्सा बन गई। क्या कानून आइन को वायलेट कर सकता है? आंसर इज़ नो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि क्या सदर आरिफ अलवी जो हैं या सदर मुमलिकत
आइन के तहत तारीख का ऐलान कर सकते हैं। देखें, वो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके पास इस बात का इख्तियार ना भी हो तो अगर वो ऐलान कर दें इस माहौल में तो सूरत हाल क्या निकलेगी। मेरे ख्याल में क्राइसिस डीपन होगा। इसलिए क्राइसिस डीपन होगा कि आपको पता है कि आगे सदर साहब ने एक ट्वीट भी की थी जो कि आधा तीतर आधा बटेर थी, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्होंने एक जो तहलका मचाया था। मौजूदा सूरत हाल में उनकी इलेक्शन अनाउंस करने से इलेक्शन हो नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन एक तनाज़ा ज़रूर खड़ा होगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई ज़रूर होगी कि देखिए पाकिस्तान में सदर और बाकी जो सिस्टम है आपस में लड़ रहा है। सदर साहब के बारे में जो दूसरी इतला है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि सदर साहब हमारी इतलात के मुताबिक एज़ पर टुडे उनके बारे में इतला यही थी कि वो इलेक्शन का अनाउंस करना चाहते हैं, और वो जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करना चाहते थे वो गालबन किसी लेवल पे, मुझे एग्जैक्ट लेवल नहीं पता, उनका हमारी जो आला तरीन अदालती शख्सियत है उनके साथ भी कोई कनेक्शन था या कोई राब्ता था या कोई सिग्नल थे या कोई बीच में कोई पैगाम रसानी हो रही थी। तो ये इकट्ठे होना था कि सदर ने इलेक्शन अनाउंस करने थे आज पिछले वीक, और उसके साथ ही चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी थी। फिर आपको पता है कि सदर साहब से दो अहम शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट की मिली और फिर सारा कुछ जो है वो नीचे जिसे कहते हैं ना जो धूल थी वो बिल्कुल बैठ गई। और जब मेरी इतलात के मुताबिक जब सदर से दो शख्सियात मिली तो उन्हीं दिनों हमारी आला अदालती शख्सियत से भी कोई मिला था। जिस दिन सदर से मुलाकात थी उस दिन एक और मुलाकात भी थी जो रिपोर्ट मीडिया में नहीं हुई, और वो इसी सिलसिले में जो आपने बताया था पिछली दफा भी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो सदर आरिफ अलवी हैं क्योंकि कल परसों दोबारा से खबर आई है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या दोबारा से सदर साहब को महसूस हुआ कि उनको तारीख का ऐलान कर देना चाहिए उस मुलाकात के बाद भी? या देखिए जब सदर साहब के बारे में जब ये दोबारा इतला आई कि कुछ होने वाला है और सदर साहब कुछ करने वाले हैं, फिर सदर साहब ने अपने कुछ दोस्तों को टेलीफोन किया और उन्होंने टेलीफोन करके बताया कि जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने निगेट किया और फिर मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इधर उधर भी पैगाम भिजवाया कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ें बैठ गई। लेकिन ज़ाहिर है एक उनके पास अगर आप ये कहें कि अखलाकी पावर है या आइन ने उनको जो पोजीशन दे रखी है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कर सकते हैं, तो आंसर है वो कर सकते हैं। अच्छा, वो तो हम अपने दोस्तों वो तो हम बड़ी दफ़ा पहले बात कर भी चुके हैं। अभी रीमा से भी हम इसकी आइनी तौर पर कानूनी तौर पर रहनुमाई लेंगे, लेकिन ये जो बात हम खालिस्तान सियासी मंजरनामे को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं, क्या ये बात सही है? अगर सदर साहब ने ऐलान कर दिया तो इससे केओस मज़ीद बढ़ेगा? पहले ही इलेक्शंस की तारीख से मुतल्लिक कितना तज़ब्ज़ुब है, ऐड ऑन हो जाएगा उसमें मज़ीद कन्फ्यूजन? मैडम शेख, पहले तो दो मुबारकें कबूल करें। एक मुबारक के मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बकौल शहबाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रैलियाँ होंगी और लाहौर में इस्तकबालिया होगा। तो 21 अक्टूबर लिख लें, मैं रिपोर्ट कार्ड में नहीं आ सकूंगा क्योंकि ज़ाहिर है रैलियाँ हैं। फिर भट्टी साहब ने तो एयरपोर्ट लेने जाना है ना, आपकी हमारी डील हुई हुई है, कायद का दीदार है। भट्टी साहब हमें एयरपोर्ट से लाइव ज्वाइन करेंगे, छुट्टी नहीं मिलनी आपको भट्टी साहब। हाँ मैडम शेख, ड्यूटी लगती है क्या जी दिन बनता है अलीना? जी कहाँ पता नहीं ड्यूटी लगती है। भट्टी साहब को तो बाय हार्ट याद होगा। भट्टी साहब दिन क्या बन रहा है? ईरान और इमाम खुमैनी साहब की वापसी नहीं देखी। सैटरडे बनता है 21 अक्टूबर। रीवा हम आपको खास तौर पे ले लेंगे, हम फुल पैनल अपना बुलाएंगे घड़ी भट्टी साहब की खुशी में। अच्छा हाँ, चले। तो मैंने तो ना मैडम शेख तरीके पाकिस्तान देखी है, ना इमाम खुमैनी की वापसी देखी है। तो ये देखूंगा और उस दिन अगले दिन भी छुट्टी करूंगा और पिछले दिन भी छुट्टी करूंगा दरमियान की तैयारी के लिए। ठीक है। दूसरे मैडम शेख मुबारक कबूल कीजिए कि बिलावल भुट्टो को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो भी कह रहे हैं मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल।
अब मैडम शेख क्या कहा जाए इस पे कि जब बिलावल भुट्टो साहब गरजते बरसते हुए साथ ही आला पुलिस अफसर की तकर्री, साथ ही वो ख़बर के क्रैकडाउन लेफ़्ट राइट, साथ ही तबादले, साथ ही सिंध का हाथ में ना होना, साथ ही कोई सारी पार्टियों का इकट्ठा पीपल्स पार्टी के मुकाबले करने की बातें होना और साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड। तो खैर अब आ जाइए सवाल पे, और सवाल पे आने से पहले एक और मुबारक, छोटी मुबारक, फवाद हसन फवाद काबीना में शामिल हो गए, आहद चीमा भी काबीना में शामिल हैं और तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अच्छा। तीनों प्यारे जो थे। भट्टी साहब आपका टाइम मुबारकबादों में ही चला गया। मुस्लिम लीग नून ये बता दें इस वक्त इक़्तिदार सदर साहब अगर तारीख का ऐलान करते हैं बस तो ये भी मुबारक की बात होगी, ये मुबारक चीज़ होगी, या फिर आपको लगता है ये बुरा होगा मुल्क में खासकर इलेक्शंस के तनाजुर में, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी खदशा जाहिर कर रहे हैं? मैडम शेख, मैं जहाँ तक मेरी इतला है इस वक्त तक, इस घड़ी तक मैं एजाज़ के साथ जाऊँगा कि ये मुबारक घड़ी लग नहीं रही कि आएगी। पहली बात तो ये है कि अबूरी सदर, निगरान सदर, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। जब तक अगला सदर नहीं आता, ये अता तारिर साहब, मरियम साहबा, औरंगज़ेब साहबा को कि यही सदर हैं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि बल्कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि बल्कि मौलाना साहब कह रहे हैं, बल्कि मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो और इमरान खान तीनों कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, बुरानों का खात्मा करना है। जरदारी साहब आप कह रहे हैं मईशत पहले बेहतर कर लें, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि सदर जो इलेक्शन की तारीख अगर दे दी तो बुरानों में इजाफा होगा। अब मुस्लिम लीग नून का भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुक्सर करके कर रहा हूँ कि अब इन्हें पता नहीं क्या मसला है इलेक्शन से। सदर साहब यानी केपी पंजाब के इलेक्शन से भी इनको मसला था, अब भी इलेक्शन से मसला है। अब यानी सदर साहब ये तुम्हारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, बोरिया बिस्तर समेटो और घर जाओ वगैरह वगैरह। मैडम शेख, अब आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखने वाले सदर साहब के पास दो रास्ते हैं अगर ये मुबारक घड़ी आ गई। पहला, ज़मीनी हकायक हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग के बाद, इसलिए मैं इसको ज़मीनी हकायक कह रहा हूं। सर नहीं, मुझे ये नहीं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल उसमें पूछ रही हूँ सर। कंफ्यूजन, सदर साहब अगर तारीख देते हैं, अब हम एक मफरूजा बना रहे हैं ना, अगर सदर साहब तारीख देते हैं तो बहरान हो जाएगा इससे मजीद, या आपको लगता है चीज़ें सुलझ जाएंगी? जी बस इसका जवाब दे दें। वही कह रहा हूँ मैडम शेख, वो सिर्फ इसी के एक जुमले में, अगर सदर साहब ज़मीनी हकायक को सामने रख के तारीख देते हैं तो बुरान नहीं होगा। अगर सदर साहब आइन को सामने रख कर खबर वो तारीख देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इलेक्शंस की सूरत हाल है ना, भट्टी साहब ने बिल्कुल वैसा तज्जिया दिया है। घड़ी ये है, मुबारक की बात ये है, अगर ये होता तो ये भी हो जाएगा, ये होता तो ये, भट्टी साहब सीधा आंसर दे दिया करे ना, हमें पता चले कि क्या होना है। एक मैडम शेख मैडम शेख, इस बार एक और मुबारकबाद की ले लीजिए कि इस बार जब इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फायज ईसा काजी साहब वहां मौजूद होंगे। ओके भट्टी साहब, तो मुझे लगता है मैडम शेख कि अगर सदर ने जो सदर चाहते हैं या पीटीआई चाहते हैं, अगर वो डेट दे दी तो बुरान होगा। ठीक है भट्टी साहब, बस इतनी सी बात करनी थी। रीमा, ये कहिएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है? सियासी पहलू पे तो आप रोशनी डालेंगे, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा उबूरी सदर, फिर कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट, यानी उनके मुताबिक सादिक संजरानी साहब के होते हुए तो सदर मुमलिकत को वैसे साइड पे हो जाना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं? जी शुक्रिया लीना। हर अगले हफ्ते हम देखते हैं कोई नई क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि सदर क्यों डेट नहीं दे सकते इलेक्शन की, जबकि आइन में इससे वाज़े पोजीशन हो नहीं सकती कि सदर के पास सिर्फ ये इख्तियार नहीं है, सदर पाबंद हैं अंडर आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जब उनकी वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो डेट इलेक्शन की 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने देनी है। ये उनके पास चॉइस नहीं है कि चले मैं दे देता हूं या चले मैं नहीं देता, ये आइन उन पे एक पाबंदी लगाता है, उन्होंने देनी है। तो मेरा ख्याल है पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि क्या इस मुल्क में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करने से बहरान बढ़ता है या कम होता है। मैं कायरा साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि
क्योंकि दोनों आइन को समझते हैं और अच्छी विजडम वाली बातें करते हैं। लेकिन आइन का आर्टिकल 44 वाज़े तौर पे ये कहता है कि प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे जब तक नई असेंबली जो है वो नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती। कहीं भी आइन में अबूरी सदर या केयर टेकर सदर या इंटरिम सदर जिसके पास कम इख्तियारात हैं, आइन तो कहीं इसका जिक्र नहीं करता। अगर 18वीं तरमीम में इतना इशू था हमें इससे कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होने चाहिए, तो फिर आईनी तरमीम के जरिए आप इसको तब्दील कर लेते। फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि सदर की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि इलेक्शन डेट नेशनल असेंबली की उन्होंने देनी है। दूसरा ये अजीबोगरीब बात है जो मैं सुनती हूँ कि नहीं वो सिर्फ तब दे सकते हैं जब वो खुद आर्टिकल 58(2) के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबली डिसॉल्व करते हैं। ये तो अलीना सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पे इसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि ऐसा नहीं है। आइन में भी क्लियर है कि प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व, प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और 48 आवर्स के अंदर अंदर वो डिसॉल्व कर देते हैं। इसलिए आर्टिकल 48(5) यहाँ अप्लाई करता है क्योंकि प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता। और अलीना जो अजाज बात कर रहे थे कि इलेक्शंस एक्ट जो है ये आइन से कंसिस्टेंट है या ये मेरा ख्याल है एक इंटरप्रिटेशन है जो अब लोग ले रहे हैं। जब इलेक्शंस एक्ट पास हुआ था, आप तब के लॉ मिनिस्टर साहब की वजाहत सुन लें। उन्होंने कहा था, क्योंकि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल था वो मुख्तलिफ था। पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया डिसोल्यूशन का असेंबली की, तो तब गवर्नर ने 48 आवर्स के अंदर अंदर असेंबली डिसॉल्व नहीं की। वहां पे एक आईनी सवाल उठा कि अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं और गवर्नर नहीं डिसॉल्व करते, तब कौन अनाउंस करेगा इलेक्शंस? वो एक आईनी सवाल था। उसके जवाब में ये तरमीम की गई जो कहती है अगर आइन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन डेट देगा, उसमें प्रेसिडेंट का कोई इख्तियार नहीं है। आपको इलेक्शंस एक्ट की तरमीम को इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना है और कुछ महीने पहले तक इसी कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरप्रेट हो रहा था। अब हम देखते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये क्योंकि इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हो गई इसलिए अब नेशनल असेंबली की जो डेट है इलेक्शंस की वो जो है वो प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, वो इलेक्शन कमीशन देगा। तो इस पे कुछ सेंस नहीं बनती। आप अगर आपने आइन की एक प्रोविजन इंटरप्रेट करनी है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आईनी और कानूनी तौर पर आपकी आईनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल क्लियर है प्रेसिडेंट कब इस्तेहकाक है वो दें। आईनी और कानूनी पोजीशन उन पे फर्ज है, मैं उनके ऊपर फर्ज है अपना दे दूं, ठीक है, हैज टू, उनके पास चॉइस नहीं है। उनके पास सवाल है कि बहरान बढ़ेगा। अलीना, इस वक्त इस मुल्क में क्या बहरान की जो कैफियत है इससे क्या बढ़ेगा बहरान? अनसर्टेनिटी इस वक्त कितना अरसा हो गया, महीने से ज्यादा, कि आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है और आपको नहीं मालूम इलेक्शन कब होंगे। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपना फर्ज पूरा करके डेट देते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आगे पीछे कर सकती है और इवेंचुअली ये मामला कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली जाना ही है। तो व्हाई नॉट नाउ? ये अनसर्टेनिटी अगर खत्म हो सकती है डेट की तो अब क्यों नहीं? क्योंकि क्या हम पाकिस्तानी शहरी, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम इलेक्ट करें कि हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या केयर टेकर्स ही हमारे लिए फैसले करते चले जाएंगे? पंजाब और केपी में तो साल हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे नेशनल असेंबली की भी नुमाइंदगी हमारी कोई नहीं करेगा। तो इसमें हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और इसका इतना खौफ क्या है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट डेट दे देंगे? इवेंचुअली आगे वही टसल है, वो अगर महीने बाद चलनी है वो आज चल जाए। ओके सोहेल वड़ैच साहब, क्या दिलचस्प नहीं है कि वैसे तो पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का मुतालबा कर रही है, कह रही है जल्द अज जल्द, लेकिन जब ये बात होती है कि सदर मुमलिकत ऐलान कर दें तो फिर उसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं जी, सदर साहब अगर ऐलान कर देंगे तो बहरान बढ़ जाएगा। आपकी इजाज़त से ये तो खुला तजाद हुआ ना सर? नहीं, देखें, जो सदर मुमलिकत है ना, आपके नाम देखें, सदर मुमलिकत का मतलब है रियासत का सदर, ठीक है? जो वजीर आजम होता है वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो एक पार्टी का नुमाइंदा होता है। सदर जो है वो पूरी रियासत का सदर होता है। लेकिन सदर अलवी साहब ने बदकिस्मती से अपने आप को रियासत का सदर साबित नहीं किया।
बदकिस्मती से वो एक पार्टी के सदर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ मुलाकात नहीं की, कभी नून के साथ मुलाकात नहीं की, कभी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात नहीं की, कभी सियासी नुमाइंदों से मुलाकात नहीं की, कभी किसी को एतमाद में नहीं लिया। उन्हें तो ये जो माजी के सदूर रहे हैं उनमें बहुत से लोग पार्टीजन भी थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो सब जमातों से मिलते थे और वो अपने दरवाजे खोल देते थे कि आए मेरे साथ बात करें। तो ये सदर तो ऐसे नहीं है, ये सदर के ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है कि ये पीटीआई के सदर हैं और अब भी अगर वो इलेक्शन की डेट देना चाहते हैं तो उनको सियासी जमातों का दर्द नहीं है, उनको इंतखाबात का दर्द नहीं है, उनको पीटीआई का दर्द है। तो पीटीआई का सिर्फ दर्द होने को जाहिर है दूसरी सियासी जमातें पसंद नहीं करती, इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहे ये दिला रही हो कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, वो सदर अलवी के इकदामात को शक से देखेंगी। तो सदर अलवी काश जितनी अच्छी वो शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, गहरा, लेकिन सर नियत कुछ भी हो, लेकिन अगर उसे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और काम अच्छा हो रहा है तो वो बेहतर नहीं है। मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। पीटीवी पर हमला हो या सदारत के दौरान उनके फैसले हो, बासवाए इसके कि जनरल आसिम मुनीर का फैसला, उन्होंने जो नून लीग का फैसला था, जो हुकूमत का फैसला था उस पर साथ कहा, बाकी हर जगह उन्होंने रोड़े अटकाए। तो वो एक गैर मुतनाज़िया सदर नहीं है, वो एक मुतनाज़िया सदर है। तो इसलिए ये जो आखिरी इक़दाम होगा इनका, ये भी मुतनाज़िया ही रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसको बाकी सियासी पार्टियां एक अच्छे कदम के तौर पर लेंगी। ये दुरुस्त है, मैं भी समझता हूं कि सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो पार्टी आपस में जो पार्टी डिवीजन्स है उसमें उनका इक़दाम ये तअस्सुब पर मबनी होगा, क्योंकि वो फायदा पहुंचाना चाहेंगे पीटीआई को, क्योंकि ना वो कभी पीपल्स पार्टी से मिले, ना कभी नून से मिले, ना कभी उन्होंने राब्ते रखे, ना कभी उनके साथ किसी होने वाली ज्यादती पे बोले, ना कभी फेवर किया। तो ये उनका जो कंडक्ट था वो एक पार्टीजन कंडक्ट रहा, जो कि ठीक नहीं था। सर मुल्क के लिए कैसा फैसला होगा? आपको लगता है मुल्क में भी बहरान मजीद होगा अगर ऐलान कर देते हैं तो? देखिए ना जी, सवाल तो ये है कि आइन तो बड़ा वाज़ेह है और आइन की अमलदारी जो है ये एक बुनियादी असूल है अगर किसी रियासत को चलना है, और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर 90 दिन का लिखा हुआ है। लेकिन आपने तो पहले भी उसको वायलेट कर दिया 14 मई के वाक़े को। 14 मई को जो इलेक्शन होने थे उसको भी नहीं किया। फिर जो असेंबली, इसी असेंबली ने जो है वो ये कह दिया कि जनाब पहले मरदमशुमारी हो, हुकूमत ने कह दिया, सारी सूबों ने मिलकर ये कह दिया कि पहले मरदमशुमारी होगी। अब सवाल ये है कि मरदमशुमारी पहले होगी या 90 दिन वाले इलेक्शन पहले होंगे। सुहेल साहब, रीमा कुछ ऐड करना चाह रही है, उनका सवाल ले लें और फिर आप अपना पॉइंट जो भी है उसमें ऐड कर दीजिएगा। रीमा मुख्तसर रखिएगा। जी अलीना, ये बहुत से लोग ये बात करते हैं कि क्योंकि सेंसस जो है अब वो नोटिफाई हो गया है, अब आइन कहता है कि उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होंगे। प्लीज़ आइन निकाल के हमारे व्यूअर्स भी पढ़ लें। जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो आर्टिकल 51(5) है। वो कहती है नए सेंसस के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस में सीट्स एलोकेट होंगी हर सूबे को। यहाँ पे तो सीट्स तब्दील ही नहीं हो रही, तो नए सेंसस के अकॉर्डिंगली डिलिमिटेशंस का आइन नहीं कहता, वो सिर्फ एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच प्रोविंस उसकी बात करता है। दूसरी ये, सुहेल बराइट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने इतनी बार इस शो पे भी बात की है कि प्रेसिडेंट अलवी बहुत कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर एक डेट देनी है। अब वो पीटीआई को फेवर करें या ना करें, ये तो उनका आईनी एक ऑब्लिगेशन है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पीटीआई कहती है कि वो जो है पीडीएम की जो जमातें हैं उनको फेवर करती आई है, तो अगर वो डेट देगी तो वो कैसे ज्यादा एक क्रेडिबल डेट होगी, जबकि वो आइन की भी वायलेशन में होगी। तो हम एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। यहाँ जो ना प्रेसिडेंट जो है वो बहुत क्रेडिबल है, ना इलेक्शन कमीशन माजरत के साथ बहुत क्रेडिबल है। तो सुहेल साहब का जवाब ले लेते हैं। आइन क्या कहता है? आइन कहता है प्रेसिडेंट ने डेट देनी है और उनका इख्तियार महदूद है 90 डेज के अंदर, और वो खुद से आइन पे चल के ही हमें रहनुमाई मिल सकती है। एटलीस्ट जो तो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तो कुछ ना कुछ सुलझ सकता है। सुहेल साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा जवाब। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि काश सदर थोड़े गैर मुतनाज़ा
इतने ज्यादा ना होते, सारी पार्टियों को बुला के जो है उनसे मशवरा करके और वो 90 दिन की डेट देते ताकि सारी पार्टियां भी उस पर ओके करती। अब देखें पीपल्स पार्टी, वकला और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन क्या सदर साहब के कहने पे क्या वो जो है उनके पास जाएंगे? नहीं, ऐसी सिचुएशन ही नहीं सदर अलवी ने बनाई कि लोग उनके पास जाके बात भी कर सके। तो ये एक बड़ा अलमिया है। काश वो सर वैसे अपने ओहदे के मुताबिक लोगों को एतमाद भी होता। वैसे ओहदे के मुताबिक वो पाबंद तो नहीं है कि वो सियासी जमातों वगैरह से मुशावरत करे, उनको तो बस इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी है और उसके बाद वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आ चुका है उनको? नहीं, उनका देखें सुप्रीम कमांडर जो होता है वो उससे ये डिमांड की जाती है कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ देते हैं। क्यों छुड़वाया जाता है? ताकि आप गैर मुतनाज़ा हो जाए। ठीक है, सदर फारूक लगारी ने पार्टी का ओहदा छोड़ा, सबने पार्टी के ओहदे छोड़े हैं। ठीक है, तो और ताकि सबसे बातचीत कर सके, इन्होंने नहीं की, तो ये एक अलमिया रहा। सही, लेकिन यहाँ पर आइन की पासदारी की बात हो रही है। बहरहाल मैं आपकी राय का एहतराम करते हुए इसको एज इट इज़ लेती हूँ। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और एक बड़ा अहम इशू है पंजाब से रिलेटेड हम डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद। पंजाब से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम इशू जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। निगरां पंजाब हुकूमत ने एक ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है जिसमें स्टेज ड्रामास पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और जितने कुछ थिएटर से मुतल्लिक बताया जा रहा है जहां पर स्टेज ड्रामास होते थे उनको सील किया गया है। अब इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है, हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक जो कि हमें इनसाइट बता रहे थे इससे मुतल्लिक, कहते हैं कि जी एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि वजारत इत्तलात के अंडर है, जिसको आमिर मीर साहब हेड कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारे के सारे काम होंगे जो ड्रामास की स्क्रिप्ट को देखेंगे। स्क्रिप्ट के अप्रूवल के बगैर कोई ड्रामा एयर नहीं हो सकेगा और फिर जो सील अनसील करने का मामला है थिएटर्स का, जिनको सील किया गया है, अभी बंद किया गया है, वो मामला भी ये कमेटीज़ देखेगी और बाकी सब कुछ करेगी। फिर एक एक्ट की बात भी की जा रही है कि जो ड्रामेटिक्स एक्ट 1876 है उसके अंदर कुछ तरमीम करने की ख्वाह है निगरां हुकूमत और वो ये कमेटी ही करेगी। अब इस कमेटी से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इसके ऊपर ज़राए के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा। बहरानकुन तौर पर ये तो एक इसका पहलू है, लेकिन कुछ महीनों से जब से निगरां हुकूमत आई है ख़ास तौर पे ये देखने में आ रहा है कि कभी मजहबी इंतहा पसंदी, कभी मुतनाज़िम मवाद बनाकर मुख्तलिफ फिल्म्स के ऊपर पाबंदी, कभी शख्सी आज़ादी से मुतल्लिक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। ये जो रीसेंट स्टेज ड्रामास पर पाबंदी और मुख्तलिफ थिएटर्स को सील करने का मामला है, इस तनाजुर में सुहेल वड़ाइच साहब आपकी सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। ये निगरां हुकूमत के मामले में के बाद से हम देख रहे हैं बड़ी सख्ती है और थिएटर्स का मामला एक बिल्कुल अलग बात। हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक हमें बता रहे थे कि कुछ कंप्लेंट्स आई, अवामी कंप्लेंट्स, जिनके ऊपर ये सारा एक्शन लिया गया। सर क्या समझते हैं आप, क्या दुरुस्त समत में है, फैसला ठीक है पाबंदी लगाने का, थिएटर सील करने का? मैं समझता हूँ कि देखें मेरी तो बड़ी वाज़ेह राय है। मैं अल-हमरा जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी उसका भी मेंबर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और वहाँ भी मेरी यही हमेशा राय रही है कि आर्ट को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, मेरी बड़ी बहस भी होती है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ कमर्शियल थिएटर है, अल-हमरा ने भी कई साल पहले ये कमर्शियल थिएटर वहाँ बंद कर दिया था और इसको यहाँ कज़ाफी स्टेडियम भेज दिया था। वजह यह है कि कमर्शियल थिएटर अब बदकिस्मती से एक आर्ट फॉर्म की बजाय सिर्फ और सिर्फ फाशी पर चलना शुरू हो गया। तो आपको पता है जो फाशी है उसकी भी डिफरेंट डेफिनेशन है, और इवन हत्ता के न्यूयॉर्क में भी मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में भी जो क्लब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिटी सेंटर से बाहर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो मेरी ये राय होती कि ये आप इस तरह की जो मुख्तलिफ भी अगर चीजें हैं वो भी कोई लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए शहर से बाहर ऐसी जगह बना देनी चाहिए कि जहां लोग, मोहम्मद तुगलक ने एक जो बहुत बड़ा बादशाह था जिसने मंडियों पे कंट्रोल किया, जिसने कीमतों पे कंट्रोल किया, उसने हमेशा एक जो है सिपाहियों के लिए एक अलग निशाताबाद बनाया होता था जहाँ पे वो जाके गाना सुन सकते थे, बैठ सकते थे। तो इसी तरह सोसाइटी को भी ये अपना वेंट आउट जो है
वो होना चाहिए, चाहे वो थिएटर की फॉर्म में हो, लेकिन ऐसी आबादियों से बाहर। और मैं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से भी कई दफा मेरे दोस्त हैं उनसे ये कह चुका हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उनका यही है कि आप वो देखें उनकी तस्वीरें कि वो स्वाय इसके के फहाशी है, उसमें ना आर्ट है, ना डांस है, ना ड्रामा है, और सिर्फ जो है वो फहाशी के लिए इकट्ठे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को या तो कोई बेहतर थिएटर दे, या कोई बेहतर, अगर या तो कुछ बेहतरी कर सके वो तो ठीक है, लेकिन जो ये खराबी को बंद करके और आपने एक तफरीक बंद कर दिया है, ये गलत है। या तो आप कुछ उसमें बेहतरी ला सकते, आप उसकी जगह एक अल्टरनेट थिएटर देते, आप उसकी जगह कोई मीनिंगफुल थिएटर देते। पहले मीनिंगफुल थिएटर होता था, बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म थी। हमारे यहाँ अजोका ने बड़े मीनिंगफुल थिएटर जो है वो दिया, और इसी तरह बहुत सारी, अभी मैं पिछली दफा अलहमरा ने कंपटीशन करवाया था, तो उसमें सारी पाकिस्तान के लोग ड्रामे लेके आए थे, बहुत अच्छे ड्रामे थे, और कोई उसमें कोई फाशी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो इसको फरोग देने की जरूरत है सारी दुनिया में। न्यूयॉर्क में आप देखें कि ओपेरा और जो है वो उसको अच्छा, इवन अगर कमर्शियल थिएटर में भी आप थोड़ी सी रेगुलेशन कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑडियंस है वो उसकी उम्र क्या है, कौन देख रहा है कौन नहीं, उसकी ज़रा विजिलेंस हो जाए, तो क्या उसमें भी कोई कबाहत है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। सारी दुनिया में 18 साल से अब जो है रेटिंग सिस्टम होता है कुछ, एग्जैक्टली नहीं होता। ये जो आपकी आबादी से, दूसरा मैं आपको ये भी नहीं, एक मिनट, दुनिया भर में जो थिएटर को और आर्ट को जो अहमियत हासिल है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें मुआशरा जो हमारा तंग नजरी पे मबनी है उसको जरूरत है। आप देखें दुनिया के जितने यूरोपियन कैपिटल है ना, जो उनका ओपेरा हाउस होता है ना, वो सदर या वजीर आज़म के घर के साथ होता है, यानी इतनी इंपॉर्टेंस वो देते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं ये दी जाती, तो काश इसको दी जाए। और मैं निगरान हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो अल्टरनेट कोई बेहतर दिया जाए, बंद करके और उस पे पाबंदियां लगा के लोगों को महजूज होने से रोकना। सर वैसे तासुर ठीक है क्या? ये तासुर ठीक है कि निगरान हुकूमत जब से आई है तब से ज्यादा पाबंदियां और इस तरह के सख्त फैसले हो रहे हैं? अलाउ मी टू से रिग्रेसिव फैसले। बस नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब भी बड़े लिबरल आदमी हैं, आमिर मीर भी, उनका भी सारा पास्ट हमारे सामने है, वो भी लिबरल आदमी है। ये बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो ये कन्विंस्ड हो गए हैं कि ये बहुत फोच है। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन मेरा उनसे ये भी इख्तलाफ है कि अगर आप फाशी के नाम पर थिएटर बंद ना करें, और ये मेरा आप भी मौकफ है कि या तो उसको बेहतर करें, ठीक है, तो अगर बेहतर नहीं कर सकते तो फिर जैसे चल रहे हैं वो तो चलने दें। वो भी आपने सर अच्छा, मेरा इसमें एक और भी बात से बात निकलती है, और भी सवालात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम क्योंकि कम है तो बाकी एनालिस्ट को भी जरा सुनते हैं और फिर आप अपनी राय एंड पे भी प्लीज दीजिएगा। रीमा, आपके क्या ख्याल है इसमें? अलीना, खुदा हमें लिबरल लोगों के शर से बचाए, क्योंकि वो अपनी जाती जिंदगियों में तो बहुत लिबरल होते हैं, लेकिन जब उनको कोई पावर मिलती है तो फिर जिस तरह के वो चीजें करते हैं वो हमारे सामने है। आप आमिर मीर साहब जो हैं वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि वो पंजाब जो ड्रामा एक्ट है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, उसमें तरमीम करेंगे। अब मुझे बताइए ये कौन सा कानून है, आइन की कौन सी प्रोविजन है जो एक केयर टेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देती है कि वो कानून में तरमीम करेगी, और वो भी किसी बहुत अर्जेंट मैटर के लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फहाशी फैल रही है माशरे में, और उसको उन्होंने नाम देखे कैसा दिया है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर आप इसको किसी रिपोर्ट में पढ़ें आपको लगे पता नहीं क्या स्मगलिंग है, डॉलर्स की जो वो हो रही है उसके अगेंस्ट ये हो रहा है, लेकिन नहीं, ये क्लीन अप है थिएटर्स का। और इन्होंने पहले जो थिएटर्स बंद किए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कहा ये गलत है, ये बिल्कुल आर्बिट्ररी आपने पाबंदी लगा दी। उन्होंने वो अनसील करवाए थिएटर्स, मेरा ख्याल 1-2 दिन पहले की ही ये खबर है। और देखिए अलीना, बहुत से मसाइल हैं हमारे थिएटर्स में, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन ये जो लॉ है ये कॉलोनियल एक कानून है, ये हर सुहेल राइट साहब बात करें आर्ट की, ये हर तरह की
आर्ट फॉर्म पे, पब्लिक परफॉर्मेंस पे इसके थ्रू आप पाबंदी लगा सकते हैं। ना सिर्फ आप पाबंदी लगा सकते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज जो बगावत है, जो लोगों को करप्ट करती है, जो डेफेमेटरी है, इसकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून लाया गया था। और अब भी हम देख रहे हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पाबंदी लगा सकते हैं। अगर आपने नोटिफाई कर दिया कि ये इस कानून के खिलाफ है परफॉर्मेंस, अगर उसमें कोई परफॉर्म करता है, अगर कोई वो देखता भी है, तो उनको आप सजा भी हो सकती है, कुछ महीनों की फाइन्स भी हो सकते हैं। ये इस तरह का खौफनाक कानून है और हमें ये कहा जा रहा है इसको अभी मजबूत और करना है और सख्त बनाना है। क्या करेगी केयर टेकर गवर्नमेंट, कहां से इख्तियार ये ला रही है? अलीना, एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, इस पे मैं कंक्लूड करूंगी कि रियासत का काम क्या होता है? क्या रियासत का काम हमें ये बताना होता है कि हम किस तरह की परफॉर्मेंसेस देखें, किस तरह का आर्ट जो है वो आर्ट है, क्या जो है वो फहाशी बन जाती है? क्या हम सब बच्चे हैं? आपने बिल्कुल सही बात की कि आप एक एज रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पेरेंटल गाइडेंस हो सकती है, इस तरह की चीजें आप परफॉर्मेंसेस पे लगा दें, वरना रियासत का ये कहाँ पे इस पे रोल आ गया कि वो हमारे वालिदैन की जगह ले लें, वो एक इस तरह की पैटर्निस्टिक रियासत हो जाए जो हमें बताए हम सिनेमा में क्या देख सकते हैं, हम थिएटर्स में क्या देख सकते हैं, हम टीवी पे क्या देख सकते हैं, हम क्या पहन सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं। हर चीज पे पाबंदी लग रही है इस मुल्क में, और हम लोगों के कुछ लोग जो इसको अच्छा समझ, क्योंकि एक सॉरी टू से एक क्लासिस्ट एलिमेंट भी है, ये समझा जाता है कि अशराफिया तो ऐसे थिएटर्स में जाके नहीं देखती, तो उस तरह से हम आउटरीच नहीं देख रहे जो हमें देखनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का है कि क्या हम रियासत को, वो भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट को, ये देना चाहते हैं पावर कि वो डिसाइड करे कि हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखें। अलीना, ये लोग लिस्ट, वैसे मैं माजरत के साथ एक बात कहूँ, आपने कहा एक क्लासिस्ट यहाँ पर पर्सपेक्टिव आ जाता है, लेकिन माजरत के साथ अशराफिया के पास तो रिसोर्स अनलिमिटेड होता है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, अपने बेडरूम्स के अंदर, यहाँ पर तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। सो एग्जैक्टली द पॉइंट अलीना। और आप देखिए अदालतों में एक केस जाता है ना, हुकूमत की तरफ से यही मौकफ होता है कि ये जो गंदे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अनडिग्निफाइड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस ये देखते हैं, अशराफिया नहीं देखती। अशराफिया ने जो करना होता है अनलिमिटेड रिसोर्स से वो घर पे मंगवा के कर लेती हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो एक लास्ट बात इन्होंने रखिएगा की, जो उन्होंने कहा इंडियन पंजाबी गाने हैं, उन पे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकती, डांसेस निकाल दिए। मतलब ये हो रहा है हमारे मुल्क में, एक केयर टेकर हुकूमत। फिर हम कहते हैं इलेक्शंस क्यों नहीं हम चाहेंगे, ये हमसे आंसरेबल कैसे हैं, ये कैसे इस तरह के डिसीजंस हमारे बिहाफ पे ले सकते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसर रखिएगा प्लीज। मैडम शेख, 3 शेर हैं कि दिल धड़कने पे भी पाबंदी लगा दी जाए, लाश एहसास की सूली पे चढ़ा दी जाए, ज़हन की जामे तलाशी का बनाकर कानून, सोचने वालों को मौके पे सज़ा दी जाए। काम तहरीर मिटाने का बहुत बढ़ने लगा, काम तहरीर मिटाने का बहुत बढ़ने लगा, नारे लिखी हों तो दीवार गिरा दी जाए। मैडम शेख, ये पहले तो बात तो ये है कि मैं खुशी हुई कि चंद हमारे पूरे मुआशरे का ठेका लेकर चंद लोगों ने फवाशी, उरियानी, ऑपरेशन क्लीन अप, थिएटर सेल कर दिए, डांसेस निकाल दिए, स्क्रिप्ट मनसूख कर दिए। और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? दो बात सिर्फ करनी है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? फिल्म के लिए इन्होंने कभी कोई कुछ किया है, एक टीवी के लिए कुछ किया है, थिएटर्स के लिए कुछ किया है, फनकारों के लिए कुछ किया है। लाजवाल और बेमिसाल टीवी ड्रामों वाला पीटीवी इन्हीं लोगों की वजह से और इन्हीं सारों की वजह से, आगे पीछों की वजह से फारिग हो चुका। फिल्म इंडस्ट्री फारिग हो चुकी। लाहौर जो कभी आर्ट फन का गढ़ था वो फारिग हो चुका। इन लोगों को किसने हक दिया है कि ये डिसाइड करें मेरे बिहाफ पे कि ये फवाशी है और ये उरियानी है? इन लोगों को किसने हक दिया है मेरे बिहाफ पर ये डिसाइड करें कि इसको सील करना है या उसको सील नहीं करना?
इन लोगों को इन लोगों में इस कमेटी में कौन इतने जय्यद किस्म के लोग हैं जो मज़हब को भी जानते हैं, कल्चर को भी जानते हैं, मुआशरे को भी जानते हैं, रवायात को भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये फ़हाशी है, ये उरियानी है, ये गलत है, ये सही है। आप किस काम के लिए आए थे और आप किन कामों में पड़ गए हैं? कभी किसी फिल्म पर पाबंदी, कभी किसी फिल्म में एक सीन है तो उस पर पाबंदी, कभी थिएटर सील कर दो, कभी स्क्रिप्ट निकाल दो, कभी कुछ कर दो। आपकी अपनी जाती जिंदगियों के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जाती जिंदगियां हर एक का अपना होता बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कभी देखा है कि आप अपनी जाती जिंदगियों में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपका जब आपको कोई ओहदा मिल जाता है तो आपके अंदर से पता नहीं कौन सा इंसान कहां से निकल आता है और फिर वो क्या क्या चीजें करने लग जाता है। कौन से ऐसे लिबरल ये लोग और दानिश्वर और मुहक्कक और आप हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं और अब ये भी करने लग गए। बंद कर दो सारा कुछ यार, सब कुछ बंद कर दो, सारा कुछ कर दो, घरों में रख दो। पॉइंट नोटेड भट्टी साहब। अब इजाजत दे मैं एजाज से कर लूं क्योंकि बिल्कुल हमारे पास वक्त कम रह गया। एजाज, आपकी राय? भट्टी साहब पॉइंट नोटेड। बढ़ चुकी है, बस कर दें। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं भट्टी साहब। एजाज अलीना साहब से आखिर जी अलीना साहब, अलीना जी अलीना, बात ये है कि सबसे पहले बात, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इनकी तरफ से ये पाबंदी आयद की गई है। क्योंकि मैं इन दोनों को हम देखते आए हैं और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि ज़हनी तौर पे इनके अंदर कोई थियोक्रेसी नहीं है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात पे हूँ कि वो शख्स कौन है, वो किसके कहने पे इस बात पे कन्विंस हो गए कि ये पाबंदी उनके ऊपर लगनी चाहिए, थिएटर के ऊपर लगनी चाहिए। दूसरी बात ये है अलीना कि ये थिएटर में जाता कौन है, थिएटर देखने कौन जाता है। आप कभी जाएं, इत्तेफाक करें, सोहेल राय साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे भट्टी साहब भी जानते हैं, वहाँ पर लाहौर के अंदर और कराची के अंदर थिएटर में लोअर मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग, वो एक हफ्ते में एक दफ़ा अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकाल कर इंटरटेनमेंट के लिए इधर जाते हैं और आप उनके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। और उनके पैसों से किसका घर चलता है? प्रोड्यूसर का घर चलता है, आर्टिस्ट का घर चलता है। और आर्टिस्ट कौन है और अदीब कौन है, शायर कौन है? ये आर्टिस्ट, अदीब, शायर ये अपने फ़न के ज़रिए सोच देते हैं, ड्रीम देते हैं, ख्वाब देते हैं। और जब ड्रीम, ख्वाब और सोचें आती हैं तो तब जो रियासतें हैं, मुल्क हैं, वो अपनी समत तय करते हैं। बदकिस्मती ये है कि इन पाबंदियों का आगाज़ भुट्टो साहब के दौर में हुआ। भुट्टो साहब ने पहले 73 के आइन में तरमीम लाई और एक मजहबी फ़ैसला किया, एक सेगमेंट के बारे में फ़ैसला किया कि वो नॉन मुस्लिम है। फिर बाद में भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब PNA की तहरीक चली तो फिर फ़ैसला किया गया कि इस मुल्क में अल्कोहल बंद हो गई। फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए तो उन्होंने इंटायरली एक री राइट कर दिया आइन को और पाबंदियों का नया सिलसिला शुरू हुआ। सर पे दुपट्टा पहन के ख़बरें पढ़ना शुरू हुई। फिर ये मामला चलता रहा, सियासी हुकूमतें भी आई, मुशर्रफ साहब का एनलाइटन मॉडरेशन का दौर आया। लेकिन हम जब निकले तो हमें तवक्को ये थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और फिर बाद में तहरीक इंसाफ के दौर में ये बेहतरी आएगी। शायद कुछ बेहतरी भी आई, लेकिन अब तो लगता यह है कि हम वापस ज़ियाउल हक साहब के दौर में सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है क्योंकि हम देखते जा रहे हैं दिन ब दिन इजहार की आज़ादी, शख्सी आज़ादी इस मुल्क में महदूद होती जा रही है और हर चीज़ के ऊपर पाबंदियाँ और कटघरे लगाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में जहाँ पहले इतनी माशी मुश्किलात हैं, वहाँ अगर थोड़ी सी सांस लेने की गुंजाइश है उसको भी ख़त्म कर देना माशरे को बहुत बहुत बुरे नताइज से दो चार करेगा। आई होप इसके ऊपर संजीदगी से सोचा जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।